जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो FOH एनालिसिस का क्वेश्चन है 10/21, पाँचवा क्वेश्चन है बेसिकली ये हमारा। और स्टार्ट करते हैं द बजटेड फिगर। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि BCom पार्ट 2 की जो डेट शीट थी वो चेंज हो गई है और ये न्यू डेट शीट है जिसमें 25 तारीख 8वां महीना 2023 को आपका पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग का है। जो 31 तारीख को पेपर था, 31 को जुलाई को जो पेपर थे वो डेट शीट कैंसिल होकर ये न्यू डेट शीट आप लोगों की आ गई है। तो सवाल की तरफ वापस आते हैं। हमारे पास सवाल है बजटेड फिगर्स एट द फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर। ये बात यहाँ पे काबिल गौर है कि हमारे पास साल का डाटा गिवन है। गिवन बिलो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 1,94,400, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 334800, बजटेड वॉल्यूम जिसको हम एस्टिमेटेड लेबर आवर्स कहते हैं 54,000 यूनिट्स, एक्चुअल रिजल्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2000 समथिंग एज अंडर, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है मेरे पास 50,000 और एक्चुअल वॉल्यूम जिसको एक्चुअल कैपेसिटी कहते हैं वो मेरे पास 5,000 गिवन है। इसमें हमने कैलकुलेट करना है ओवरऑल वेरिएंस जो कि अंडर और ओवर अप्लाइड को कहते हैं, कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड करना है और स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड करना है। सेम वही चीज़ें हैं बार बार, बस जो इस सवाल में काबिल गौर चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो एस्टिमेटेड डाटा गिवन है वो साल का गिवन है और जो मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट गिवन है, एक्चुअल रिजल्ट जो गिवन है वो मेरे पास मंथ के गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड और जो हमारे पास एस्टिमेटेड डाटा हमें गिवन है उस सब को हम 12 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक मंथ का डाटा आ जाएगा। तो सवाल की तरफ आते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है मेरे पास ओवरऑल वेरिएंस। ओवरऑल वेरिएंस का फॉर्मूला वही है एक्चुअल FOH और अप्लाइड FOH। एक्चुअल FOH हमारे पास सवाल में गिवन थी, मैं दिखा दूं आपको। ये गिवन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 50,000 ये लिखा हुआ है, एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी ये 50,000 रुपये थी, मैंने यहाँ पे लिख दी। अप्लाइड FOH मैंने निकालनी है। अप्लाइड FOH का फॉर्मूला होता है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर और। एस्टिमेटेड FOH के अंदर दो होती हैं, फिक्स और वेरिएबल, और एस्टिमेटेड लेबर और वैसे ही आ जाएंगे। तो मैंने आपकी आसानी के लिए ये नीचे थोड़ी सी वर्किंग की हुई है। एनुअल फिक्स FOH मेरे पास गिवन थी 194400, एनुअल वेरिएबल FOH गिवन थी 334800 और बजटेड वॉल्यूम जिसको हम एस्टिमेटेड लेबर आवर्स कहते हैं वो 54,000 गिवन था। इन तीनों को मैंने 12 पे डिवाइड किया तो मेरे पास एक मंथ का डाटा आ गया जो कि मैंने इस अमाउंट को लेकर चलना है। तो एस्टिमेटेड फिक्स FOH 16,200 है, एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH 27,200 है और एस्टिमेटेड लेबर और 4,500 है। तो पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, एस्टिमेटेड फिक्स FOH मेरे पास गिवन थी 16,200 प्लस एस्टिमेटेड वेरिएबल थी 27900 डिवाइडेड बाय मेरे पास एस्टिमेटेड लेबर और तो ये 4,500। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 16,200 जमा 27,900 डिवाइडेड बाय 4,500। तो मेरे पास जो एब्जॉर्प्शन रेट आया है वो 9.8 आया है। इसको मैं ऊपर पुट कर देता हूँ वैल्यू को 9.8, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, जो मेरे पास कैपेसिटी गिवन है वो आ जाएगा जवाब मेरे पास 49,000 को मैंने यहाँ पे जो अप्लाइड FOH निकली है उसे यहाँ पे पुट कर देंगे। 49,000 इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 1,000 मेरे पास आंसर आ गया। एक्चुअल FOH गिवन थी 50,000 और अप्लाइड FOH मेरे पास आ गई 49,000। एक्चुअल ये थी, अप्लाई मेरी कम हुई तो ये अंडर अप्लाइड FOH है। तो ये बेसिकली पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास सोल्व होगी। मैं आपको आंसर चेक करवा देता हूँ। ये देखिए अंडर अप्लाइड FOH 1,000 रुपये से। दूसरा है कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है जिसे आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं और इसका एक और नाम है वॉल्यूम वेरिएंस। फॉर्मूला वही है अप्लाइड FOH और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। अप्लाइड FOH हमने अभी निकाली है, वहीं से उठा के लिख देते हैं। अप्लाइड FOH गिवन है 49,000, यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये वर्किंग 1 से आया है। वर्किंग के बेसिकली नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे कोर्स एडवांस अकाउंटिंग दोनों के अंदर। तो अप्लाइड FOH मेरे पास आ गई 49,000
और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन अभी हमने कैलकुलेट करनी है, जिसका फॉर्मूला पीछे भी वीडियोज़ में बताया था कि एस्टिमेटेड फिक्स FOH प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट। एस्टिमेटेड फिक्स FOH आपने ये वाली नहीं लेनी, ये जो एस्टिमेटेड फिक्स FOH है ये पूरे साल की गिवन है, आपने वो लेनी है जो आपने मंथ की निकाली हुई है। यहीं पर इन तीनों को 12 पे डिवाइड कर दे, या अपने क्वेश्चन के अंदर एक साइड पे जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है यहाँ पे डिवाइड कर दे, तो एस्टिमेटेड फिक्स FOH मेरे पास ये 16,200 आई है, जो कि हमने अब यूज़ करनी है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास जो एस्टिमेटेड फिगर है, एस्टिमेटेड डाटा है वो एनुअल गिवन है, और जो एक्चुअल रिजल्ट है वो मंथ के गिवन थे। तो यहाँ पे फिक्स FOH आ जाएगी 16,200, 16,200। एक्चुअल कैपेसिटी सवाल में गिवन थी, जिसे एक्चुअल वॉल्यूम कहते हैं, वो गिवन था 5,000 यूनिट। तो यहाँ पे 5,000 यूनिट मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट का फॉर्मूला हम लगाएंगे जी। तो वेरिएबल रेट हम निकाल रहे थे, वेरिएबल रेट का फॉर्मूला है वेरिएबल FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर आवर्स। वेरिएबल FOH हमारे पास सवाल में गिवन थी, वेरिएबल FOH भी एस्टिमेटेड वाली आपने लेनी है, एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH, जो कि यहाँ पे मैंने निकाली हुई थी, मेरे पास निकाली हुई थी एनुअल वेरिएबल FOH एस्टिमेटेड जो थी 12 पे डिवाइड करने के बाद वो 27,900 रुपये आई थी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 27900 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर आवर्स। यहाँ गिवन थे 4500 के, उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4500। इन दोनों को करते हैं डिवाइड, 27900 डिवाइडेड बाय 4500, तो वो मेरे पास आता है 6.2 मेरे पास बेसिकली आया है वेरिएबल रेट। इसको मैंने यहाँ पर पुट किया, 6.2 को ब्रैकेट को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई 5000 और प्लस कर देना है इसके अंदर 16,200, 16,200। तो मेरे पास आया 47200। ये हमारे पास आया है बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लिया 49,000 माइनस आंस, तो मेरे पास 1,800 रुपये मेरा जवाब आया है, जो कि जवाब है कैपेसिटी वेरिएंस का। ये देखें जवाब अगर मैं आपको टैली करवा दूं 1,800 रुपये से। अब चेक करते हैं फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। तो इसको बेसिकली हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था आसान तरीके से अगर आप इसे समझना चाहें तो आप देख लें कि कैपेसिटी में ना आपने अपने काम को ज़हन में रखना है, जितना ज़्यादा काम आपका होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपने बजट बनाया था कि आपने काम करना है 47,200 रुपये का, और आपका काम हुआ है 49,000 का। अगर आपने काम ज़्यादा किया है तो बेसिकली अर्निंग भी ज़्यादा होगी, तो जब अर्निंग ज़्यादा होगी तो ये बात फेवरेबल है। तो ये 1,800 रुपये से हमारा जवाब फेवरेबल आ गया। जो लास्ट पॉइंट है वो है स्पेंडिंग वेरिएंस का। दिस वन स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला आप सबको पता है, एक्चुअल FOH और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। पूरा फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखना है, शॉर्टकट यूज़ नहीं करने, क्योंकि मैं तो यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ लेकिन आपने पेपर देना है तो आप कोशिश करें कि आप शॉर्टकट यूज़ ना करें। एक्चुअल FOH हमें गिवन थी, जो कि यहाँ पे देखें 50,000, सवाल में भी दिखा दूँ, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 50,000 को गिवन थी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50,000, और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन हमने ये ऊपर निकाला है 47200। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 47200। इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, 50,000 माइनस 47200, तो मेरे पास जवाब आया है 2800। ये चेक करते हैं जवाब ठीक है कि नहीं है। वेयर इज़ 2800, ये रहा 2800 मेरा आंसर। फेवरेबल है कि अनफेवरेबल कैसे पता लगेगा? तो स्पेंडिंग वेरिएंस को हम खर्चे के लिहाज से देखते हैं। हमने बजट बनाया था कि हमारा खर्चा होगा 47,200 रुपये का, और एक्चुअल खर्चा जो हमारा हुआ है वो हुआ है 50,000 रुपये। तो एक्चुअल खर्चा ज़्यादा हुआ है, तो ये बात अनफेवरेबल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बेसिकली मुकम्मल हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप कोशिश करें इसकी बार बार प्रैक्टिस करने की, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्दी से मिल जाएँ।